Hello students, good evening to all of you. So today's topic is variation of resistance of conductor with temperature. कंडक्टर का एक मेटल का टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर रहता है, क्या वेरिएशन रहता है, उसके बारे में हम आज के एक्सप्रेशन में इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। और साथ में हम अल्फा की डेरिवेशन करेंगे। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी के लिए एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए हैं स्टूडेंट्स, वहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि जो मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ जो है ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हम पहले समझेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है, फिर हम रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे और बाकी अदर फैक्टर्स पे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो वो आयंस ऑफ द लैटिस ऑफ दैट कंडक्टर, आयंस और एटम के साथ कोलिजन्स करता है। सो फॉर एग्जांपल, हमारे एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम या एक आयन के साथ जो है लेट अस सपोज कोलिजन किया। एक एटम या एक आयन के साथ लेट अस सपोज कोलिजन किया। मैं इसे लेट अस सपोज एक आयन बना लेता हूँ, ये कोई दूसरा आयन है। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन आता है और इसके साथ कोलिजन करता है। इसके साथ कोलिजन करने के बाद ये थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे के साथ कोलिजन करता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आयन के साथ कोलिजन करता है। तो एक कोलिजन के बाद और अगले कोलिजन तक के बीच में जो टाइम है जिसमें कि वो किसी के साथ कोलिजन में नहीं है, उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन इज नॉट कोलाइडिंग विद एनी एटम और आयन ऑफ द कंडक्टर और द लेटिस देयर, किसी के साथ कोई कोलिजन नहीं कर रहा है, उस समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। सो पूरी जर्नी के दौरान ऐसे जितने भी रिलैक्सेशन टाइम आते हैं उनकी एवरेज को हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और टाउ से डिनोट करते हैं। सो यहाँ है कि रेजिस्टेंस जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी ही कम आपकी रेजिस्टेंस होगी। ओके, और जितना ये कम होगा उतनी ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस रहेगी। तो हम समझते हैं इसके क्या रिलेशन या क्या इसका कंक्लूजन बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपने कंडक्टर को बहुत दिया, आपने टेम्परेचर राइज किया है कंडक्टर का, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेन द एनर्जी एंड दे मूव विद मोर काइनेटिक एनर्जी। दे गेन द एनर्जी एंड दे मूव विद मोर काइनेटिक एनर्जी। जितना आप टेम्परेचर कंडक्टर को देंगे उतने ही उसके चार्ज कैरियर्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन करेंगे, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ मोशन करेंगे और उतने ही फ्रीक्वेंट उनके कोलिजन्स होंगे। मतलब बहुत फास्ट वहां पर कोलिजन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन के पास टाइम नहीं होगा रिलैक्स करने का। तो मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर एक कंडक्टर को दिया जाएगा उतना ही ज्यादा वहां पर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे। जितने फास्ट कोलिजन्स होंगे उससे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या असर पड़ेगा? रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। जितने फास्ट कोलिजन्स, मतलब ये कोलिजन लेट अस सपोज 2 सेकंड में होता है, 2 सेकंड के बाद होता है, और एक कोलिजन 1 सेकंड के बाद हो जाता है, तो मतलब ये कोलिजन फास्ट हुआ। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स रहने के लिए कम टाइम मिला। तो टेम्परेचर अगर आप अपने कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो वहां पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। सो इट मीन्स दैट टेम्परेचर का टाउ के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। टाउ के साथ इनवर्स रिलेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम टाउ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। एक मैं इसे इक्वेशन मानता हूं, एक मैं इसे इक्वेशन मान लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 और 2 इक्वेशन का कंपैरिजन करने के बाद हम किस रिजल्ट पे पहुंचे? हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि भाई आर जो है टाउ के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, टाउ टी के साथ इनवर्स रिलेटेड है। तो आर और टी कैसे हुए आपस में? आर और टी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हुए। अब यहीं से हमें अपना काम जो है वो स्टार्ट करना है। सो यहाँ से हमें समझ आता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ कंडक्टर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। सो दिस इज द केस फॉर कंडक्टर्स। तो हम यहाँ पर अभी इस रिजल्ट पे पहुंचे, अब आगे हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। सो आफ्टर दिस डिस्कशन हम इस कंक्लूजन पे हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोसेस। लेट अस सपोज दैट एट T इनिशियल, हम एक टेम्परेचर लेते हैं T इनिशियल। लेट अस सपोज दैट किसी T इनिशियल टेम्परेचर पे हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है
आर नॉट। आर नॉट का मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, आर नॉट का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस। और ये कब है? ये है टी इनिशियल पे, किसी इनिशियल टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, let us suppose we change the temperature there, and after changing the temperature we just increase the temperature there by a very small amount. Let us suppose we increase the temperature by a very small amount dt, and similarly there is an increase in the resistance. Let us suppose it is also by a very small amount dr. Okay, तो अब जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा, थोड़ा टेम्परेचर हमने बढ़ाया, वहां पर राइज किया, सो रेजिस्टेंस में थोड़ा इंक्रीज हुआ डी आर। तो स्टूडेंट्स ये जो डी आर होगा, रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर इज कि भाई इनिशियली रेजिस्टेंस क्या है, एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो आई राइट डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, जिसे मैंने कहा है इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड साइमल्टेनियसली डी आर change in the resistance also depends upon dt. So this is my equation number 3rd and this is my equation number 4. Okay, we take a conductor at T degree centigrade at some T initial temperature और उस समय रेजिस्टेंस R नॉट है, और हमने टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज किया dt अमाउंट से, तो हमारा रेजिस्टेंस भी थोड़ा dr अमाउंट से चेंज हो गया। सो हमने कहा कि जो चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में, डिपेंड्स ऑन कि भाई अभी इनिशियली क्या रेजिस्टेंस, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड देन ऑल्सो डिपेंड्स कि टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। सो वी जस्ट राइट दीज टू इक्वेशन नंबर 3 and 4. ओके, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। सो आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस वी आर एट द रिलेशन डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट dt, and now we will get dr, proportionality का साइन यहाँ से हटेगा, then we will get a constant there and that constant is known as the alpha. So it is r naught dt. तो ये जो यहाँ पर अल्फा हमें मिल रहा है, this alpha is known as the temperature coefficient. This alpha is known as the temperature coefficient of resistance, and this alpha is positive for conductors, which indicates that with increase in temperature resistance will increase. अल्फा की जो वैल्यू है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है। तो एक रिलेशन हमें मिलता है डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डी टी, और एक और रिलेशन इसे हम ड्राइव करेंगे अभी। सो अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशियंट है। कोफिशियंट मतलब जैसे कि इक्वेशन लिखा है आपके पास x इज इक्वल टू 4y, सो ये जो 4 है इट इज अ कोफिशियंट, सो इट इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर देयर। सो नाउ लेट अस कम टू द फर्दर डिस्कशन, इसमें हम आगे और इसको ड्राइव करेंगे स्टूडेंट्स। सो हमें यहाँ तक पहुंचे हैं कि जो डी आर है, डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डी टी। ओके, अब हम विद इन लिमिट्स पूरा प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस सपोज दैट अवर इनिशियल, हमें तो पता ही, हमने सपोज किया है कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसे हमने आर नॉट माना है। लेट अस सपोज हमारी जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट से आर फाइनल हो जाती है, और साइमल्टेनियसली जब आर नॉट थी तो टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर था टी इनिशियल। तो मतलब जब टेम्परेचर टी फाइनल हो जाता है तो हमारी रेजिस्टेंस आर एफ हो जाती है। दिस इज इनिशियल रेजिस्टेंस एट टी आई, दिस इज रेजिस्टेंस फाइनल एट टी फाइनल। ओके, तो हम विद इन लिमिट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे और अपना एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी इंटीग्रेट दिस टू कैलकुलेट द टोटल चेंज विद टेम्परेचर स्टूडेंट्स। तो हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पे हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, डी आर लिमिट्स आर आर फाइनल and this is this is r naught and this is r final is equal to integration alpha r naught and this is dt, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर t इनिशियल से लेकर के t फाइनल तक। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और इसको ड्राइव कर लेंगे, सीधे सीधे का एक्सप्रेशन हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा। सो आफ्टर डूइंग दिस, ये हमारे पास इंटीग्रेशन करके बाद आ जाएगा r फाइनल माइनस आर इनिशियल लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी हम इंटीग्रेशन का स्टेप पूरा करेंगे। सो वी टेक अल्फा आउटसाइड देयर एंड आर नॉट वाज द इनिशियल रेजिस्टेंस एट टी इनिशियल एंड डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी। सो अपर लिमिट इज देयर टी एफ एंड लोअर लिमिट इज टी आई। सो अगेन वी just have one or two steps there. So it is r f minus r
आई या आर नॉट लिख लेते हैं इसे बिकॉज इनिशियल वाज आर नॉट, सो इट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी एफ माइनस टी आई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें आर एफ का वैल्यू मिल जाएगा। सो आर एफ इज कमिंग लाइक आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी एफ माइनस टी आई। So this is the relation according which we can get the answer for final resistance। कि टेम्परेचर बदलने के बाद हमारी फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, हम इस एक्सप्रेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट इजी, आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में जो है वो कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है लाइक आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, या कुछ में सिर्फ टी लिखा होता है बट वहां पर डिनोट करके दिया होता है कि डेल्टा टी का मतलब क्या है। डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर, और सिंपली ऐसा भी लिखा होता है राइज इन द टेम्परेचर, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि विद टेम्परेचर के बढ़ने पे हमारी रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ऐसा भी लिखा रहता है राइज इन टेम्परेचर। Okay students, so this is RF. R naught is our initial resistance, RF is our final resistance at T final, and this is alpha is temperature coefficient of resistance, and it is positive for conductors, which indicates that with increase in the temperature resistance of conductors will increase. So basic reason is that when we increase the temperature of conductors, so the electrons, the charge carriers present in the conductors get sufficient amount of energy, so their collisions will become frequent। okay, उनके collisions बहुत frequent हो जाते हैं, उनका relaxation time जो है वो घट जाता है, and due to that reason they are not being drifted in a one direction। वो एक path में नहीं flow कर पाते हैं, वो one direction में flow नहीं कर पाते हैं। so drift from they like deviate from their original path, जिसको हम चाहते हैं कि वो उसी एक path में चले। so this is the reason behind rise of resistance with temperature। this is for the conductors। for semiconductors there is a different behavior there, but for conductors we have to follow this type of relation। यहाँ से आप अल्फा के लिए भी जो है कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा का फॉर्मूला भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और अल्फा के लिए भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा सो यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर डेरिवेशन ऑफ this process। with that, thank you very much।